आज हम ज़हानत के बारे में बात करेंगे। ज़हानत कैसे-कैसे बढ़ती है, किस तरह से बच्चों से बड़ों में ज़हानत बढ़ती है और ज़हानत सवाल पूछने से आती है। ये मैं आज आपको बताऊँगा कि सवाल पूछने से किस तरह से ज़हानत आती है। तो बहुत से चिंपैंज़ीज़ हैं, बहुत से ऐसे मंकीज़ हैं जिसको हमने काफ़ी हद तक बहुत कुछ सिखा दिया है और वो इशारों से भी बातें करते हैं। तो वो इशारों से बात करके हमें समझा देते हैं कि उनको ये चीज़ चाहिए। लेकिन वो हमसे कभी सवाल नहीं पूछते। क्या सवाल नहीं पूछते कि हमें किस तरह से दुनिया सही लगती है, मतलब हम किस तरह से दुनिया के साथ इंटरैक्ट करते हैं। वो सवाल हमसे नहीं करते और उनका आईक्यू जो लेवल है वो 2 से 3 साल के बच्चे के दरमियान रहता है। मैंने ऐसे क्यों कहा 2 से 3 साल का बच्चा? तो इसके लिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। तो इसका एक टेस्ट है, टेस्ट के मुताबिक आप समझें ये एक सारा है और ये एक अली है। अब क्या हुआ, सारा ने एक कुकी लिया और उसको एक बास्केट के नीचे रख दिया और क्या हुआ, अली आया, उसने वो कुकी पकड़ के वो एक टेबल के नीचे रख लिया। अब ये सवाल हमने बड़ों से पूछा, उनको ये स्टोरी बता के, तो सब ने कहा कि जो अब कुकी होगा वो टेबल के नीचे होगा क्योंकि अली ने उसको टेबल के नीचे रख दिया था। लेकिन जब यही स्टोरी छोटे बच्चे को सुनाई गई, 2 साल के बच्चे को, तो उसने सीधा क्या कह दिया कि ये जो कुकी था वो हमने बास्केट के नीचे है, क्योंकि उसने सवाल पूछने की उसने एनालाइज़ ही नहीं किया कि जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाती है जब हम दूसरा बंदा उसको चेंज करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के तहत हमें क्या पता लगा कि बच्चा सवाल को नहीं समझता और वो जो इन्फॉर्मेशन उसको दी जाती है उसी का वो मान लेता है। तो हम सबकी ब्रेन इस चीज़ से डेवलप हुई है कि हम सवाल पूछते हैं। हम सवाल पूछ के हम नई इन्फॉर्मेशन को अडॉप्ट करते हैं। अगर हम नई इन्फॉर्मेशन को अडॉप्ट नहीं कर रहे, हम अपनी एक चीज़ पे फ़िक्स हो गए हैं, तो वो हमारी ग्रोथ में नहीं आता। तो हमारी ब्रेन की ग्रोथ सिर्फ़ उस कंडीशन में होगी जब हम उस चीज़ के बारे में सवाल पूछेंगे। हमारी ब्रेन के बारे में लोग बहुत सी उल्टी सीधी कहानियाँ सुनाते हैं। जैसे कहते हैं हम अपनी ब्रेन का थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम अपनी ब्रेन का पूरा हिस्सा इस्तेमाल करें तो हम पता नहीं क्या से क्या हो जाएंगे। तो ये चीज़ें बिल्कुल फ़जूल हैं। हम अपनी ब्रेन पूरी यूज़ कर रहे हैं और हमारी ब्रेन पूरी इतनी अच्छी यूज़ हो रही है कि हम कंप्यूटर से भी बहुत ज़्यादा आगे हैं। इतनी ज़्यादा एग्जाम्पल है, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ जिससे आपसे पता लगेगा कि हमारी ब्रेन कितनी ज़्यादा पावरफुल है। हम मॉडर्न कंप्यूटर में इतने ज़्यादा चीज़ें स्टोर करते हैं, इतनी मूवीज़, इतना कुछ, और वो सारे एक छोटे से हम यूएसबी में करते हैं। लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो 10 क्वाड्रिप्लियन, मतलब 10 के बाद 15 ज़ीरो, इतने ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है और आपको पता भी नहीं चलता। क्या आपने सोचा है कि आपके खून किस तरह से, किस हिसाब से, किस प्रेशर से हमारा ब्रेन फ्लो करवा रहा है ताकि आप बिल्कुल आराम से सही तरह से रहो? और क्या आप कभी अपनी हार्ट बीट को आपने कंट्रोल किया है? हमारा ब्रेन हमारी हार्ट बीट को भी कंट्रोल कर रहा है, प्रिसाइज़ उस एक्यूरेसी के साथ हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है और हमारे पास 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, उन सबको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। और ये सारा कुछ हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है, वो चीज़ें जो हमें पता भी नहीं है और हमसे वो हो रही हैं। और हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि कहते हैं हम जब रोड से गुज़रते हैं और हमारे इर्द गिर्द लोग जा रहे होते हैं, वो भी हमारा अनकॉन्शियस माइंड उनको याद कर लेता है। और ऐसे पाया गया है कि अगर कोई बंदा कोमा में होता है तो वो क्या, उसने जितने भी वो लोगों की शक्लें अनकॉन्शियस माइंड ने याद की होती हैं उसका ब्रेन उसको बना देता है। इसलिए हमें ख्वाबों में भी ऐसे लोग नज़र आते हैं, हम तो सोचते हैं हमने इनको कभी देखा ही नहीं, लेकिन क्या होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने उसको याद किया होता है। तो इस तरह से हमारा ब्रेन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब मैं आपको मेमोरी के बारे में बताऊंगा और एक कंपैरिजन आपको दिखाऊंगा दूसरी मखलूक जैसे कि चिंपैंजीज़ हैं, और दूसरी साइड पे मैं आपको आप ह्यूमंस के बारे में दिखाऊंगा। ये एक ऐसा गेम टेस्ट है जो कि हमारी मेमोरी, जो हमारी एकदम से फ्लैश मेमोरी होती है जो हमारी आंखों के सामने आती है, उस मेमोरी को टेस्ट करने के लिए ये उन्होंने एक टेस्ट दिया था। और ये टेस्ट आपसे बिल्कुल नहीं हो सकता, आपके लिए इम्पॉसिबल है। इसमें क्या है, इसमें जब आप पहले 1 पे क्लिक करते हैं, हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको टिक करना होता है। जैसे ही आप 1 पे क्लिक करते हो बाकी चीज़ें हाइड हो जाती हैं और आपने बताना होता है 2 इधर है, 3 इधर है, 4 इधर है। तो ये चीज़ इंसान को दी गई तो इंसान से ये बिल्कुल नहीं। लेकिन अब देखें किस तरह से ये मंकी, ये चिंपैंजी इसको कर रहा है।
तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।